आज का टॉपिक है ड्रग डिस्पोजिशन या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम ड्रग को लेते हैं तो उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। उसके पश्चात जिस प्रकार ब्लड पूरे बॉडी में फैला होता है उसी प्रकार ड्रग का छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होकर ब्लड के साथ बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाना ही क्या कहलाता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ड्रग का डिस्पोजिशन। ठीक है, यहाँ डायग्राम देखते हैं। ये टेबलेट है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वह छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ब्लड फ्लो के थ्रू वो ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लीवर में जाता है। फैक्टर देखते हैं तो फैक्टर में पहला है ब्लड फ्लो। तो ब्लड का फ्लो ग्रेटर में होता है, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में एंड लोअर में होता है। इस स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज में होता है। इसका एग्जाम्पल है थायोपेंटॉल और एनेस्थेटिक्स। ब्लड का फ्लो हमारे पूरे बॉडी में होता है। अब इसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे में। ग्रेटर ब्लड फ्लो ब्रेन, लीवर एंड किडनी में होता है तथा लोअर ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल एंड एडिपोज में होता है। देन सेकेंड है कैपिलरी परमेबिलिटी डिपेंडेड। और जो कैपिलरी है वो किस पे डिपेंड करता है? कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ साइज पे। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। कैपिलरी स्ट्रक्चर में ड्रग का स्ट्रक्चर एंड फार्मूला कैसे होता है यह डिफाइन करता है। यदि ड्रग का फार्मूला सिंपल है तो उसका एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजली हो जाता है, और यदि ड्रग का फार्मूला एंड स्ट्रक्चर क्रिटिकल है तो उसका एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेकेंड है केमिकल नेचर ऑफ साइज। इसमें ड्रग में कौन कौन सी केमिकल ऐड है यह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। यदि केमिकल का एडिशन हाई लेवल का होगा तो वह अच्छे से एक्शन शो करेगा, जबकि लो साइज का होगा तो वह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डायग्राम एंडोथेलिया सेल इन लीवर का देखेंगे तो ये ड्रग है, और ये जो बाहर का भाग है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जो इसमें बीच में गैप बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? स्लिट जंक्शन। तो जब ड्रग परफॉर्म करता है तो इसमें स्लिट जंक्शन पाया जाता है, जिसके कारण ये इजीली यहाँ पर ड्रग है वो बाहर हो जाएगा और अच्छे से इसका डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन होगा। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे CNS का ब्लड वेन बैरियर का देखेंगे तो ये ड्रग है। इसमें बोला जा रहा है इजली नॉट आउट। क्योंकि इसमें इजली नॉट आउट क्यों होगा? क्योंकि इसमें टाइटली जंक्शन पाया जा रहा है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। तो इसमें जो ड्रग है वो बाहर नहीं जा पाएगा, जाएगा लेकिन लेट से जाएगा, जिसके कारण ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है तो क्या हो जाता है? ये बिग साइज हो जाता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर मैं आगे यहाँ पीछे में बताई थी ना कि वो जो ड्रग है वो बाहर जाने में लेट करता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें ड्रग एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होकर बिग साइज का परफॉर्मेंस कर लेते हैं, जिससे यह स्लिट जंक्शन इजली बाहर आउट नहीं जा पाते हैं। यह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जिससे बिग साइज फिर से ड्रग एंड क्या है प्लाज्मा प्रोटीन में ब्रेक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक ड्रग प्रोटीन एल्बुमाइन से बाइंड होता है। बेसिक ड्रग है वो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होता है। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग ड्रग देखेंगे तो डायजेपम हो जाएगा, वेलफेरिन, टोलब्यूटामाइन, फेरिक्टोनिक इत्यादि।
चौथा है लिपिड सॉल्यूबल इन वाटर सॉल्यूबल। लिपिड सॉल्यूबल में इजिली सोल्यूज हो जाता है, जिसके कारण यह इजिली बैरियर को क्रॉस कर जाता है। लिपिड सॉल्यूबल की बात कर रहे हैं तो ये इजिली बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जबकि वाटर सॉल्यूबल इजिली क्रॉस नहीं कर पाता है। इसकी साइज़ को डिक्रीज होने में, ये जो बड़ा है और इसका पोर है वो छोटा है, तो इसको साइज को छोटा करना पड़ेगा, तभी तो ये इस पोर को क्रॉस कर पाएगा। देन एक्स्ट्रा टू इंटर सेल्यूलर को क्रॉस कर पाएगा, उसके बाद ही ये ड्रग परफॉर्म करेगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें टेबलेट का ब्रेन, हार्ट एंड किडनी से बाइंड करता है। जो टेबलेट है हमारा, तो उसमें क्या होता है, ये बॉडी के विभिन्न जगह में पहुंचता है, तो ये ब्रेन में, हार्ट में एंड किडनी में बाइंड करता है। उसके बाद मसल टिश्यूज़ में जाकर फ्री हो जाते हैं, फिर मसल टिश्यूज़ में एंड फैट टिश्यूज़ में जाकर ये फ्री हो जाता है। देन एक्शन शो करता है, इसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, हार्ट में जाता है और किडनी में जाता है, और वहाँ पर बाइंड हो जाता है, लेकिन ये फिर से मसल एंड फैट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन की रेशियो से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। इसमें वॉल्यूम जितना अधिक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना अधिक होगा। अफिनिटी ऑफ ड्रग टिश्यूज़, तो एफिनिटी ऑफ ड्रग्स टिश्यूज़ में एडिपोज है वो बेंजोडाइजेपिन के साथ बाइंड होता है, मसल है वो एमाटिन के साथ बाइंड होता है, रेटिना ये क्लोरो है, क्लोरो है ये क्लोरो है, क्लोरोक्विन और थायराइड आयोडीन के साथ बाइंड होता है, उसको बना लीजिएगा क्लोरोक्विन।